साल में 2016-17 में मैं भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव था और उस समय आपके जो सब साथी यहाँ पर हैं, जो सब अभी कंपनी के सीईओ यहाँ पर आए, आपने सम्मान दिया, ये सब लोग 2016 में मेरे पास आए और कहने लगे हमें कानून चाहिए, हमें नियम कानून चाहिए। प्रवीण जी यहाँ पर हैं, प्रवीण जी बहुत समय से नियम कानून से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग के लोग, उनको कानून चाहिए। मैंने कहा हमारे देश में तो बहुत से कानून है और हम लोग पालन करने में बड़ा अच्छा नहीं लगता हमें। इन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरा कानून बड़ा सता रहा है। वो कानून क्या था? प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग माल तो कुछ बेचते नहीं थे, लेकिन पैसा घुमाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। वो लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बहुत बदनाम हो रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग की हिंदी होती है प्रत्यक्ष बिक्री, प्रत्यक्ष बिक्री को पहचान की जरूरत थी। तो हमें लगा ये तो बहुत आसान काम है, पहचान दे दो। तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्रालय ने, जो करीब 10-15 साल से जलेबी बना रहा था, हमने उसको लड्डू में बदल दिया और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन निकाल दी। बड़ा अच्छा लगा। और आज जब मैं पूरा हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा पूरा देख रहा हूं महिला नारी शक्ति से, मुझे बहुत आनंद इसलिए आ रहा है कि 2016 में जो हमने किया वो बहुत अच्छा काम था। और उसके बाद 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 सबने पढ़ा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 नहीं तो आज जाके फिर से पढ़िएगा। उसमें है सेल ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। और आप सब लोग यहाँ पर जो हैं नेटवर्क ऑफ सेलर्स, मनी सर्कुलेट नहीं करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत से सुंदर प्रोडक्ट को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा से, अपनी सहन शक्ति से, अपनी क्षमता से इसको बहुत आसान बनाया है। और इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है? आज महाशिवरात्रि है, महिलाएं सब शिव जी में जल चढ़ाती हैं, लेकिन आज आपने पूरे इस मंच में डायरेक्ट सेलिंग के शिव को जल चढ़ाया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। मंच में यहाँ पर प्रवीण जी आए हैं, इनको मैं भी 2016 साल से जानता हूं। इनकी इंडस्ट्री, जिसका ये संगठन के नेता हैं, वो इंडस्ट्री हमारे देश में कितनी है? $1 ट्रिलियन, $1,000 की इंडस्ट्री है। उसमें डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा सिर्फ $2 बिलियन है, 0.2%। लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को, सबसे छोटी बहन को आज कैट जो है सहारा दे रहा है। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं कैट के सभी सदस्यों को, सभी जो भी यहाँ पर आए हैं, लेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी प्रवीण जी और प्रेसिडेंट ऑफ कैट, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 0.2%। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ संजीव जी वहाँ बैठे हैं, प्रेसिडेंट HCI, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन एंटिटीज ऑफ इंडिया, HC, आप 2021 में जब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ये लिखा हुआ है। तो इससे पहले ही संजीव जी और उनकी टीम ने, हमारी जो कंपनियां हैं वेस्टेज
HHI, सॉफ्टनेट, ये दारजू जितेंद्र डागर जी की कंपनी, इन सब ने पहले ही सोचा था कि हम एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया बनाएंगे। हम लोग एथिकल डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, हम लोग अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाएंगे, देश में बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे। और आज इनकी मेहनत फल लाई है जब लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। आरसीएम जब हमारे पास आए एडसी में, तो हम और भी गर्व महसूस किया। इतनी बड़ी कंपनियां, वेस्टेज, आरसीएम, ये जो है आज एडसी का जो है, और एडसी में मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो 2021 में बने हैं, एडसी की हर कंपनी एक एक शब्द लेटर एंड स्पिरिट में पालन करती है, करेगी, करते रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग को एडसी बहुत आगे ले जाएगी। आज मैंने कहा कि 0.2% ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की है। एक दिन हम 2% पे जाएंगे, एक दिन 20% पे जाएंगे। प्रवीण जी, यस, हम 20% पे जाएंगे। उसका मतलब हुआ $2 बिलियन से $20 बिलियन, 20 बिलियन, $200 बिलियन। आज दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ $400 बिलियन की है, और कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की अगर 20% है, तो 1/5, 5 में से 1 हिस्सा भारत का होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि ये होगा, ये होके रहेगा। विशेष करके 60 to 70% महिलाएं इसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम मेहनत कर रही हैं, और महिलाओं से ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाना, सहन शक्ति और ऊर्जा किसके पास होती है? किसी के पास। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और इसके साथ हमारी और एक संस्था FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, FDSA यहाँ पर हैं, गुप्ता जी हैं, किशोर जी हैं, और रेड्डी गारू हैं, ऑल द वे फ्रॉम तेलंगाना हियर। और FDSA के जो भी यहाँ साथी आए हैं, सबको, ये लोग पिछले 10, 15, 20 साल से लगे हुए हैं। और आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके एसोसिएशन के सुरेंद्र वत्स जी, आप लोगों के हमेशा साथ हैं। हम सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान भी आपकी सीमा न बने, यह कामना करते हुए मुझे आपने हमेशा ये सम्मान दिया है। मैं आप सबका आभारी हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा जहां तक संभव। धन्यवाद, नमस्कार।